अस्सलाम वालेकुम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ओलंपिक रिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये 1913 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें ओलंपिक की, तो समर ओलंपिक जो है ये फर्स्ट इवेंट इसका 1896 में जो है ग्रीस में हुआ था। और जो विंटर ओलंपिक है इसका जो फर्स्ट इवेंट है ये 1924 में फ्रांस में हुआ था। और इसके अलावा इसके हवाले से ये सवाल आता है कि इसके जो है ये कितने साल बाद होती है। तो ये जो है हर 4 साल बाद जो है इस ये होती है। तो ये कैसे अब होती है, इसको थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं। 2024 में मिसाल के तौर पर अगर 2024 में इसका जो है समर ओलंपिक का अगर इवेंट्स हुआ है, तो फिर 2025 में कोई इवेंट्स नहीं होगा। फिर 2026 में जो है इसका विंटर ओलंपिक्स का इवेंट होगा और इसके बाद फिर 2027 में इसका कोई इवेंट नहीं होगा। इसके बाद फिर 2028 में इसका फिर समर ओलंपिक का इवेंट होगा। तो अगर हम समर टू समर देखें तो ये जो है हर 4 ईयर बाद जो है समर टू समर जो है इसका इवेंट्स होता है। और जो विंटर टू विंटर होता है वो भी इसी तरह बिल्कुल 4 ईयर बाद। लेकिन अगर समर टू विंटर की बात की जाए तो ये फिर जो है हर 2 साल बाद होता है। तो इसके अलावा जो है अभी इन्होंने जो एमसीक्यूज़ पूछा है कि जो इसके रिंग थे ये कब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो ये जो है इसके हवाले से ये भी पूछा जाता है कि ये रिंग जो है कौन-कौन से कलर के हैं और जो है किस-किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हम देखते हैं। तो ये जो रिंग है ये टोटल जो है 5 हैं और ये है इसके 5 कलर हैं। तो ब्लू जो है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ऐसे याद रखें कि यूरोप में भी यू आ रहा है और ब्लू में भी यू आ रहा है। तो ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो है फिर येलो जो है ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है। और ब्लैक जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें अफ्रीका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसके अलावा जो है अफ्रीका के लोग भी जो ब्लैक होते हैं, तो इसलिए जो है इनका जो ये रिंग है ये भी ब्लैक होता है। और इसके अलावा जो है ग्रीन ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशिनिया कहा जाता है। और ओशिनिया में भी एन आ रहा है और ग्रीन में भी एन आ रहा है, बाकी किसी में एन नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो रेड है तो ये है अमेरिका का। अमेरिकन जो है ये रेड होते हैं, तो इनके जो है रिंग का कलर भी रेड है। तो ये सारे रिंग हैं, ये भी जो है पूछे जाते हैं कि कितने जो है रिंग हैं। अभी ये सवाल है कि कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर ये पूछा जाएगा कि कितने रिंग हैं, कौन-कौन से कलर के हैं और कौन-कौन से ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आईओसी स्टैंड फॉर। तो आईओसी की फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। और ये 1894 में जो है बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसेन जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। PIN स्टैंड फॉर। PIN की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हु इज़ नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी। तो मैन ऑफ डेस्टिनी जो है नेपोलियन बोनापार्टे को कहा जाता है। और नेपोलियन बोनापार्टे जो है ये बैटल ऑफ वाटरलू की वजह से मशहूर है। बैटल ऑफ वाटरलू जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो ये जो है बेल्जियम में हुई थी। और ये किसके दरमियान हुई थी, इसके हवाले से ये पूछा जाता है कि किसके दरमियान हुई थी। तो ये जो है 1815 में हुई थी। और ये नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इंग्लैंड से आया था और नेपोलियन जो है ये फ्रांस का है, तो इनके दरमियान हुई थी। इसमें जो है नेपोलियन को शिकस्त हुई थी और इनको जो है सेंट हेलेना के आइलैंड में जो है इनको जलावतन कर दिया गया था। और इनकी फिर उधर ही डेथ हुई थी 1821 में। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं कि बैटल ऑफ जो वाटरलू थी ये कहाँ पर हुई है, तो ये बेल्जियम में हुई है। किसके दरमियान हुई थी, ये नेपोलियन कहाँ का है, फ्रांस का था। तो ये सारे सवाल पूछे गए। इसके अलावा अगर यूरोप की जंगों की बात करें तो यूरोप की जो ज़्यादातर जंगें हैं वो बेल्जियम में हुई हैं। इसके अलावा जो इंडिया की वो जंगें हैं ज़्यादातर वो जो है वो पानीपत के मैदान में हुई हैं। हमने पढ़ी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1556 में हुई थी अकबर और हिमू के दरमियान। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जो है 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान। मैनेजमेंट इज़ अ एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट जो है ये ग्रुप एक्टिविटी को कहा जाता है। थ्रू विच ट्रीटी 30 ईयर वार एंडेड। 30 ईयर वार जो है इसके एंड पर जो है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था। और इसके हवाले से ये पूछा गया कि ये कब हुआ था। ये 1648 में हुआ था।
क्योंकि 30 ईयर वार जो है ये 1618 से लेकर 1648 तक रही। ये यूरोप की जो है रिलीजियस वार थी और ये जो है दो ग्रुपों के दरमियान हुई थी, एक कैथोलिक्स थे और दूसरे जो है प्रोटेस्टेंट थे। ANSI स्टैंड फॉर, तो ANSI की फुल फॉर्म पूछी गई है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कहाँ पर है, तो ये जापान में है। और इसके अलावा जो है जापान का कैपिटल पूछा जाता है, तो जापान का कैपिटल जो है टोक्यो है। और इसके अलावा ये सवाल आता है कि मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी टोक्यो है। और जो जापान की करेंसी है वो येन है और जो चाइना की करेंसी है वो युआन है। ये अक्सर जो है ये चाइना की करेंसी के साथ जो है ये मिक्स हो जाती है, तो चाइना की करेंसी जो है युआन है और जो है जापान की करेंसी येन है। और जापान की जो न्यूज़ एजेंसी है तो ये जो है बड़ी फेमस न्यूज़ एजेंसी है, ये है क्योडो। इसके हवाले से भी सवाल पूछा गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिप्लेस द फार्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। सुइज कैनाल कनेक्ट्स, तो सुइज कैनाल जो है ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। ये हम मैप में देख भी सकते हैं, रेड सी है इस साइड पे और इस साइड पे जो है मेडिटेरियन सी है और ये जो है दरमियान में ये सुइज कैनाल है। और इसके अलावा ये पूछा गया है कि सुइज कैनाल कहाँ पर है, तो ये इजिप्ट में है। और इजिप्ट जो है दो कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका और जो है एशिया में। इसका कुछ हिस्सा जो है अफ्रीका में है और कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है। जमाल अब्दुल नासिर जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के और इनका टेन्योर जो है ये 1954 से जो है 1970 तक था। और इन्होंने जो है सुइज कैनाल को नेशनलाइज किया था। अब ये सवाल पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ सुइज कैनाल कब हुई और किसने की थी, तो नेशनलाइजेशन ऑफ सुइज कैनाल जमाल अब्दुल नासिर ने की थी। जमाल अब्दुल नासिर सेकंड प्रेसिडेंट था इजिप्ट का और ये इन्होंने 1956 में की थी। इससे पहले जो है ये सुइज कैनाल ये ब्रिटिश और फ्रेंच के जो है कंट्रोल में थी और इन्होंने जो है कि इसकी फिर इन्होंने इसकी नेशनलाइजेशन कर दी थी। यूएन ट्रस्ट फॉर ह्यूमन राइट सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1999। आईएमएफ कब बनी है, तो इसके हवाले से जो है ना ये 1944 में बनी है। और ये जो है काफ़ी बुक्स में मैंने देखा है ये इसका आंसर गलत लगा हुआ है, 1945 लगा होता है, तो ये 1945 में नहीं बनी, ये 1944 में बनी है आईएमएफ। विच हैपेंड फर्स्ट, तो इनमें पहले कौन सा इवेंट्स हुआ था, तो इनके हमें ईयर याद होने चाहिए। 1911 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन आया था और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये 1989 में जो है आया था। और इसके अलावा जो है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1775 से 1783 तक जो है रही थी। तो सबसे पहले इनमें कौन सा हुआ था, तो ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पैमान इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस लिए वर्क करती है, तो ये ट्रेनिंग टू फाइट वुमेन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म। यूरो करेंसी लॉन्च्ड इन, तो यूरो करेंसी जो है ये यकम जो है जनवरी 1999 को जो है ये लॉन्च की गई थी। और इसके अलावा ये पूछा गया है कि ऑफिशियली ये कब अडॉप्ट की गई थी, तो ये जो है 1 जनवरी 2002 को ये ऑफिशियली अडॉप्ट की गई थी। और इसको जो है आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके टोटल जो है 27 मेंबर हैं। तो इसके हवाले से ये पूछा जाता है कि कौन से यूरोपियन जो है मेंबर, कितने यूरोपियन मेंबर हैं जो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं, तो 20 ऐसे मेंबर हैं जो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। और फिर ये सवाल बनता है कि कितने यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं जो यूरो करेंसी यूज़ नहीं करते, तो 7 कंट्री ऐसे हैं जो यूरो करेंसी यूज़ नहीं करते। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ स्टिल इन प्रैक्टिस, तो ये जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके हवाले से मज़ीद 3 सवाल बनते हैं कि कब बना था ये, और इसकी जो है रेटिफिकेशन जो है कब हुई थी, और इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो है 1787 में बना था, इसकी रेटिफिकेशन 1788 में हुई थी और इम्प्लीमेंटेशन जो है 1789 में हुई थी।